औरत के वजूद से बरकरार है कायनात का जमाल, औरत के वजूद से बरकरार है कायनात का जमाल। ये वो तख्लीक है जिसके दिल में है हर रिश्ते का ख्याल। दर्द व एहसास के जज्बे से खुदा ने इसको मुज़य्यन किया, दर्द व एहसास के जज्बे से खुदा ने इसको मुज़य्यन किया। बेलौस माँ की शदीद मोहब्बत इसकी एक मिसाल। कर देती है सब कुछ अपना वो कुर्बान, नहीं होता ज़रा भी इसको कोई मलाल। एसार व कुर्बानी के रंग से निखर कर नक्श पाया है इसका किरदार अज़्म व अजलाल। हमारे बीच में है लेखिका, गज़ल, कहानी, शॉर्ट स्टोरी लिखती हैं शाइमा। इनसे जानते हैं। ये आज के लोकार्पण प्रोफेसर मिथिलेश कुमारी की पुस्तक अरमान का लोकार्पण हुआ। इसमें कई विद्वान परिचर्चा में शामिल हुए। इस वक्त मेरे साथ हैं शाइमा। इनसे जानते हैं ये पुस्तक जो अधूरे अरमान पुस्तक आपको कैसी लगी? इस पुस्तक की क्या खासियत है? अभी तो मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये मैडम मिथिलेश कुमारी जो हैं, इन्होंने पहले भी बहुत सारी 2 पुस्तकें लिखी हैं, गीत गंगा। इनकी पुस्तक में एक ऐसी फीलिंग आती जैसे लगता है कि जो हमारे बीच, हमारे दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं, जो मध्यम, खासकर मध्यम वर्ग में जो चीज़ होता है, जैसे जो चलन है, जो बाहर से तो लगता है कि अभी हमारे समाज स्त्री को बिल्कुल पुरुष के समान समानता दे रहा है, लेकिन इंटरनली अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी हमारे दरमियान काफ़ी दूरी है, मर्द और औरतों के बीच में अभी भी काफ़ी दूरियां हैं। तो उस चीज़, हर चीज़ को पन्ने दर पन्ने खोल के इन्होंने रख दिया है कि सास का बहू के प्रति क्या अभी रवैया है, ससुर का बहू के प्रति क्या रवैया है। ये कहानी, इनकी मोस्टली कहानी जो है औरत के इर्द गिर्द घूमते रहती है। औरत की स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, तो ये समाज का दर्पण है। और मैडम खुद भी बहुत ही सिंपल, सोबर और बिल्कुल रियलिटी जो होता है ना, रियल बेस, कोई इसमें इनकी कहानी में कोई बनावटीपन या कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं होती हैं। वो वही चीज़ें लिखती हैं जो कि चल रहा है। तो मैं यहाँ पर आई थी तो सुनने के लिए, यहाँ पर आई, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट था, खासकर मैडम ने बहुत रिस्पेक्ट दिया, दिल से मिली और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इट वॉज़ वेरी मार्वलस प्रोग्राम। आप भी लेखिका, कवि है, नज़्म वगैरह गज़ल लिखती हैं। आप कब से लिखना शुरू किया? जी, इधर हाल में ही हमने लिखना शुरू किया है। मेरी कई स्टोरीज़ वातायन में आई है और अभी जस्ट कल या परसों एक स्मारिका मैगज़ीन पब्लिश्ड हुई है, उसमें भी मेरी एक स्टोरी आई है। बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत रिमार्क्स मिल रहे हैं। मैंने गज़ल भी लिखना शुरू किया है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी आप तक पहुँचेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, उम्मीद करते हैं कि मेरा भी एक लोकार्पण बुक का होगा, बुक कहानी का कलेक्शन होगा, एक संग्रह होगा। आपकी अभी तक कोई पुस्तक, कोई किताब? पुस्तक नहीं है, अलग अलग मैगज़ीन में अलग अलग आर्टिकल और स्टोरी सब है, जिसको आप कब से लिखना शुरू किया? बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है। लिखने का शौक़ तो शुरू से था, लेकिन शादी के बाद कुछ हालात, फ़ौरन ही बाबू लोग और घर के उलझन में रह गए। उसके बाद अभी थोड़ी फुर्सत पाई है, तो अब दोबारा से अपने शौक़ को दोबारा ज़िंदा किया है और लिखना शुरू किया है। आप ज़्यादा नज़्म लिखती हैं या गज़ल? नहीं, मैं नज़्म गज़ल तो लिखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी स्टोरी होती है। और मेरी भी स्टोरी औरत के ही इर्द गिर्द घूमते रहती है। समाज में औरतों की जो हकीकत है, वैसे तो आपको यही नज़र आएगा कि औरत और मर्द समान है, लेकिन रियलिटी में जो डिफरेंस अभी भी समाज में है, औरतों के साथ जो होता है, जहाँ औरतें, तो वो सारी कुछ, ये चीज़, मेरी सारी स्टोरी औरत के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कुछ आप अपनी गज़ल या नज़्म की पंक्ति आप सुनाइए तो। कुछ लाइन अपने गज़ल का मैं सुनाना चाहूँगी। औरत के वजूद से बरकरार है कायनात का जमाल, औरत के वजूद से बरकरार है कायनात का जमाल। ये वो तख्लीक है जिसके दिल में है हर रिश्ते का ख्याल। दर्द व एहसास के जज्बे से खुदा ने इसको मुज़य्यन किया, दर्द व एहसास के जज्बे से खुदा ने इसको मुज़य्यन किया। बेलौस माँ की शदीद मोहब्बत इसकी एक मिसाल। कर देती है सब कुछ अपना वो कुर्बान, नहीं होता ज़रा भी इसको कोई मलाल। एसार व कुर्बानी के रंग से निखर कर नक्श पाया है इसका किरदार अज़्म व अजलाल। आज के दौर में आप सोशल मीडिया को कितना बेहतर मानते हैं? देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सोशल मीडिया बहुत हद तक
हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो कुछ हद तक कुछ उसमें ख़राबियाँ भी हैं, कुछ त्रुटि भी हैं। कोई भी चीज़ 100% तो सही नहीं होती है, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। तो उसी तरह से सोशल मीडिया का भी आप देखें तो कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। तो लेकिन इस दौर में जबकि सब कुछ इंटरनेट पर हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, बुक का लोकार्पण होना ये अपने आप में अपनी परंपरा को दोबारा से जीवित करने वाली बात है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। आई अप्रिशिएट हर, और ये होते रहना चाहिए। साहित्यिक पुस्तक पहले से ज़्यादा प्रकाशित हो रही है, छप रही है, पाठक रुचि क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह है इसकी? मेरे ख़्याल से अब पाठकों को दोबारा से इस तरफ अट्रैक्ट करना होगा। ये सब वापस से सोशल मीडिया और ये बहुत जो आज का जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम वक्त में बहुत कुछ पाना चाहता है। उसके पास अभी इतना वक्त नहीं है कि वो पन्ना दर पन्ना पलट के 100 पेज का और 72 पेज का और 100 से ऊपर पेज की स्टोरी पढ़े। वो चाहता है शॉर्टकट पे बस मोबाइल पे गए एक शॉर्ट स्टोरी पढ़े, बस उसी को वो साहित्य समझ लेता है। तो ये एक चलन सा चला है, एक रवायत सी चली है। इस रवायत को फिर वापस हम लोगों को इसी तरह से समाज को जागृत करके वापस से बुक की तरफ ले जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, बुक्स आर द फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, बुक्स आर द रियल फ्रेंड। तो ये फ्रेंडशिप फिर हमें बनानी होगी, जो मोबाइल के आने से, नेट के आने से बुक्स और बच्चों के बीच जो दूरी आ गई है, इस दूरी को फिर से भरना होगा। आप ज़्यादा हिंदी में लिखती हैं कि उर्दू में, किस विधा में लिखती हैं? जी, मेरी सारी कहानियाँ हिंदी में ही हैं, मोस्टली सारी कहानियाँ। कुछ गज़लें हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, हमने उनसे उर्दू में भी लिखा है और उर्दू में भी उर्दू पेपर में भी मेरी एक आर्टिकल आई है, लेकिन मोस्टली हिंदी में ही होती है। किससे प्रेरणा लेके आपने लिखना शुरू किया? समाज से, सोसाइटी से, अपने आसपास से। यही मेरी प्रेरणा है। इन्हीं को देखकर, इन्हीं के इर्द गिर्द मेरी स्टोरी चलती रहती है। सबसे पहले आपकी कौन सी कविता, नज़्म या गज़ल प्रकाशित हुई और किस पत्रिकाओं में? सबसे पहले मैंने एक संस्मरण लिखा था। मैंने एक ऑनलाइन क्लास जो अटेंड किया था जिसमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक आए थे, तो उन्होंने स्वच्छता से रिलेटेड एक प्रोग्राम दिया था, तो उनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लगा कि उस पर लिखना चाहिए, लोग को इसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो मैंने एक संस्मरण लिखा था जो वातायन में पब्लिश हुआ। उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, पसंद किया। उसके बाद कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं और आप इस लिखने के सिलसिला को बरकरार रखिए। तो फिर मेरे अंदर एक एनर्जी आई, एक ऊर्जा आया कि नहीं, अब मैं लिखूँगी। उसके बाद से फिर स्टोरी लिखने का चलते रहा चलन और बहुत अप्रिशिएशन मिला। और अब तो बाहर की मैगज़ीन वगैरह में भी मेरा पब्लिश हो रहा है। कल ही मैंने बताया कि स्मारिका में भी मेरी एक स्टोरी पब्लिश हुई है। तो इस तरह से सफ़र अब शुरू हुआ है। आपके घर परिवार में कोई शायर लेखक घर परिवार में मेरे हस्बैंड वो वैसे तो वो इंजीनियर है, उनसे भी हम बहुत इंस्पायर होते हैं। उनका भी शौक़ और ज़ौक़ है लिखने का, पढ़ने का, बहुत ज़्यादा, हमसे कहीं ज़्यादा। तो आपके हस्बैंड आपको लिखने में हिम्मत देते हैं? बहुत ही इज़ माई रोल मॉडल, ही इज़ माई आइडियल। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कोई भी औरत बिना हस्बैंड के सपोर्ट से आगे नहीं बढ़ सकती है, घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये मेरे हस्बैंड का सपोर्ट अभी वो ड्यूटी करके आए, मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया और फिर वापस घर पे गया, क्योंकि घर पे छोटे बच्चे छोड़ के आए थे। तो बहुत सपोर्ट है, वो मेरे रोल मॉडल हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन समाज में आज गिरावट है, क्षरण है, ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उस दर्पण को देख ही नहीं रहे हैं ना। लोग को उस दर्पण के सामने खड़ा करना होगा। जो साहित्यिक दर्पण है उस तरफ किसी का रुझान जा ही नहीं रहा है। लोग अब कोई एक नया दर्पण बन चुका है, उस दर्पण का नाम मोबाइल है। तो इस दर्पण से निकाल के इस दर्पण तक ले जाना होगा। इसी वजह से गिरावट आई है। साहित्य से लोगों की रुचि हो और समाज में एक अच्छा बेहतर समाज हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम कराना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम कराना चाहिए। ख़ासकर नए लिखने वाले हैं उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उन्हें जोड़ना चाहिए, अप्रिशिएशन देना चाहिए। और इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ख़ास करके यंग लोग को इनवाइट करना चाहिए कि वो जुड़ें, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। अगर ये इंटरेस्ट इनमें आएगा तभी आने वाली जनरेशन इसको फील कर पाएगी। अदरवाइज़ ये अगर कुछ ओल्ड एज तक ही महदूद रह जाएगा तो फिर आने वाले समय में फिर लिखना और साहित्य बिल्कुल नहीं के बराबर होकर रह जाएगा, एक घर के दायरे में रह जाएगा वो। तो उस घर के दायरे से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है कि सब तक इस बात को पहुंचाया जाए। तो कुछ प्रोग्राम को अट्रैक्टिव करके, कुछ कल्चरल प्रोग्राम को उसमें ऐड करके, लोगों को अवेयर करके हम लोग उसको बरकरार